तो आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के जीवन किरण प्लान की। जी हाँ, टेबल नंबर 870। ये एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस है जिसमें हमारे दिया प्रीमियम हमें वापस मिल जाता है। वैसे अगर आप देखें मार्केट में जो भी टर्म इंश्योरेंस होते हैं उनकी पहली कंडीशन रहती है कि अगर कोई भी हादसा आपके साथ होता है प्रीमियम देने के बाद, तो आपके नॉमिनी को क्लेम दिया जाता है जितने का बीमा लेते हैं। लेकिन अगर कोई हादसा नहीं होता है पूरे साल में या पूरे पीरियड में, तो आपका दिया हुआ प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं मिलती। लेकिन जीवन किरण में ये एक फैसिलिटी है जिसमें आपको दिया हुआ पैसा वापस मिल जाता है अगर आपके साथ कोई हादसा इस पीरियड में नहीं होता है। तो आइए हम इसमें डिटेल में बात करेंगे इस पॉलिसी के बारे में आज। आइए इसके की फीचर में बात करें तो ये पॉलिसी आप सिंगल प्रीमियम मतलब वन टाइम दे के भी ले सकते हैं, और रेगुलर प्रीमियम जैसे और पॉलिसी में आप रेगुलर प्रीमियम भरते हैं उस तरह से भी पॉलिसी आप ले सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट जैसे आपको पहले बताया गया है कि इसमें प्रीमियम जो हम देते हैं साल में या हाफ ईयरली, वो प्रीमियम हमें वापस कर दिया जाता है मेच्योरिटी टाइम पे, जो कि और टर्म इंश्योरेंस में फैसिलिटी नहीं होती है। इसमें प्लान में जीवन किरण में ये एक बेनिफिट दिया है एलआईसी की तरफ से। तीसरे पॉइंट में बात करें तो ऑप्शन टू हैव लो सम इंश्योर्ड। जी हाँ, आप इसमें 15 लाख से भी सबसे कम का जो टर्म इंश्योरेंस है वो आप 15 लाख से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और पॉलिसी के अंदर कहीं 25 लाख है, कहीं 50 लाख है, लेकिन इसमें मिनिमम जो है 15 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज पर योर बजट आप कितना भी ले सकते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि इसमें जो रिस्क कवर का पॉइंट है उसकी कैलकुलेशन 125% रिस्क कवर बेसिक सम इंश्योर्ड का भी है, 7 टाइम ऑफ एनालाइज प्रीमियम का, ये हम डिस्कस करेंगे अंदर अभी। इस पॉलिसी में आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80C और 10D के दौरान। इस पॉलिसी में टैक्स का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। सम एश्योर्ड एलिजिबिलिटी की बात करें मतलब आप कितने का ये प्लान ले सकते हैं सम एश्योर्ड बीमा, रिस्क कवर और मैक्सिमम कितना। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मिनिमम सम एश्योर्ड की जो है वो 15 लाख से आप इस बीमे को ले सकते हैं। 15 लाख का सम एश्योर्ड का आप जो है रिस्क कवर इसमें ले सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एज़ पर ये फाइनेंशियल, एज़ पर ये बजट, आप बड़े से बड़ा बीमा रिस्क कवर ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो किस्त भरने के जो तरीके आपको बताए गए हैं इसके अंदर, इसमें सिंगल प्रीमियम मतलब एक बार भी पेमेंट देके आप पॉलिसी का रिस्क कवर ले सकते हैं, और रेगुलर प्रीमियम जैसे और पॉलिसी में भी होता है वैसे भी आप इसे ले सकते हैं, जैसे ईयरली और हाफ ईयरली मोड के ऑप्शन के साथ। आइए अब हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म से मतलब कि आप कितने टाइम तक के लिए ये बीमा ले सकते हैं, मतलब अपना आप रिस्क कवर कितने टाइम तक के लिए इस पॉलिसी से ले सकते हैं। तो मिनिमम 10 साल से लेकर 40 साल मैक्सिमम पीरियड है, जितने टाइम के लिए आप चाहें इस पॉलिसी का बीमा का कवर ले सकते हैं। मतलब 10 साल कम से कम है और 40 साल मैक्सिमम टाइम है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि आप चाहें तो इसे रेगुलर में ले सकते हैं, या फिर सिंगल प्रीमियम मोड से भी आप ये पॉलिसी एक बार में दे के भी इसका बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें एंट्री एज मिनिमम 18 साल रखी गई है, मतलब 18 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, और मैक्सिमम एंट्री एज मतलब 65 साल तक का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी में एंट्री कर सकता है। पेमेंट के जो ऑप्शन है वो रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम के साथ दिए गए हैं। आइए इस पॉलिसी को हम एग्जाम्पल क्या समझते हैं। हमने व्यक्ति की एज लिए 25 साल, उन्होंने पॉलिसी ली है 40 साल के लिए, और उनका प्रीमियम टर्म जो बनेगा 40 साल बनेगा क्योंकि रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है, और सम एश्योर्ड लिया 50 लाख। अब बात करते हैं इसके अंदर कि 25 साल के व्यक्ति ने 40 साल के लिए जो पॉलिसी ली है, तो उनको ये बीमा जो है 65 साल तक जो रिस्क कवर देगा, और 65 साल के दौरान के बीच में कोई अगर हादसा हो जाता है तो उनके नॉमिनी को 50 लाख रुपये एलआईसी की तरफ से दे दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम देखेंगे आप तो साल का 19,577 है, और हाफ ईयरली मोड पे बात करें छिमाही पे तो 10,046 है। इन दोनों ही प्रीमियम के अंदर सर्विस टैक्स इंक्लूड है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। और टोटल टाइम में अगर बात करें तो वो 7,66,000 रुपये जमा कर रहे हैं, और जो रिटर्न मेच्योरिटी आ रही है वो 7,49,360, मतलब जो प्रीमियम वो भर रहे थे वो सारा का सारा प्रीमियम उनको वापस कर दिया जाता है अगर उनको 65 साल की एज तक भी कोई अगर हादसा उनके साथ नहीं होता है तो। और अगर हादसा होता है तो उनको नॉमिनी को 50 लाख रुपये दे दिया जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं सिंगल प्रीमियम वाले ऑप्शन के साथ। अगर किसी व्यक्ति ने सिंगल प्रीमियम लिया मतलब एक बार पैसा दिया है, तो एज वही हमने 25 साल ली है, 40 साल के लिए उन्होंने पॉलिसी का बीमा कवर लिया है, तो उनका जो सिंगल प्रीमियम मतलब सिर्फ एक बार प्रीमियम देने पे अमाउंट जा रहा है वो जा रहा है 2,0891 रुपये। मतलब अगर ये व्यक्ति 2,0891 रुपये 2,0891 देते हैं एक बार, तो उनको 40 साल तक कोई प्रीमियम नहीं देना है, बल्कि उनको 40 साल के अंदर कोई अगर हादसा होता है तो उनके नॉमिनी को 50 लाख रुपये दे दिया जाएगा। और अगर हादसा नहीं होता है तो उनको मेच्योरिटी के टाइम पे जब ये पॉलिसी पूरी हो जाएगी 65 साल की एज में, तो 1,92,240 रुपये उनको वापस कर दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं इस केस में अगर डेथ हो जाए। जी हाँ, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है तो इसके अंदर डेथ के बाद क्या बेनिफिट मिलते हैं उससे बात करते हैं। व्यक्ति एज 25 साल है जैसे कि पहले बताया गया, और उन्हें 7 साल बाद उनके साथ डेथ हो जाती है, मतलब 32 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उनके जो भी नॉमिनी हैं उनको जो क्राइटेरिया बताया गया है कि 50 लाख रुपये
का जो बीमा है, या तो वो बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख ले लेंगे, या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम, जितना उन्होंने प्रीमियम दिया उसका 7 गुना ले लें, या फिर 105% ऑफ बेसिक प्रीमियम पेड। तीनों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा होगा वो उनको नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज कर दी जाएगी। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस के अंदर इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली सम एश्योर्ड पर डिपेंड करती है, कितने का आपने बीमा लिया, कितने का रिस्क कवर आपने अपनी फैमिली के लिए लिया हुआ है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर डेथ केस में सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के बेस पे डेथ हो जाती है, तो जो भी उन्होंने सिंगल प्रीमियम दिया है, या तो उनका सिंगल प्रीमियम उनको पूरा का पूरा जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है 50 लाख का वो दे दिया जाए, या फिर 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, जितने का उन्होंने सिंगल प्रीमियम दिया उसका 125% दे दिया जाए। इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और ये डेथ क्लेम यहाँ पर सेटल हो जाएगा। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें 2 एडिशनल राइडर आप ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ये राइडर जब भी आप लेंगे आपको ये फॉर्म में मेंशन करना होगा कि हमें ये राइडर साथ में इस पॉलिसी के चाहिए। सरेंडर ऑफ पॉलिसी की बात करें तो आप 2 साल के बाद इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं इस पॉलिसी को। और इसमें लोन की कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में लोन की फैसिलिटी वैसे भी नहीं होती है, तो आपको इसमें लोन की फैसिलिटी नहीं दी गई है। ये बात करते हैं ग्रेस पीरियड से। ग्रेस पीरियड से मतलब कि अगर आपने कोई भी टर्म चुना हुआ है हाफ ईयरली, ईयरली, और आप 30 दिन तक भी प्रीमियम भर देते हैं 30 दिन के अंदर, तो आपको उसका कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसको ग्रेस पीरियड जाता है। अगर 30 दिन निकल जाते हैं तो वो पॉलिसी टेम्परेरी रिलैक्सेशन में आती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रेस पीरियड के अंदर ही आपको प्रीमियम भरना होता है। तो ये जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है इसका खास ध्यान रखा जाए। टैक्स बेनिफिट से बात करें तो इसमें टैक्स बेनिफिट में 80C और 10D का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि तकरीबन सभी पॉलिसीज़ में होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मैच्योरिटी सेटलमेंट बेनिफिट्स की, तो LIC ने यहाँ पर 5 साल का ये एक बेनिफिट दिया है कि आप कोई भी मैच्योरिटी या कोई भी डेथ क्लेम 5 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। मतलब अगर किसी केस में मैच्योरिटी होती है तो आप उसको अगले 5 साल के लिए डेफर कर सकते हैं। उसमें आपको हर साल मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ऐसे डेथ क्लेम का भी सेम पॉइंट, 5 साल से ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड नहीं है इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी या डेथ क्लेम लेने का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे, और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पे जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।